मैंने सुना है सिकंदर जब हिंदुस्तान आता था तो रास्ते में एक फकीर से मिल लिया था। एक फकीर था डायोजनीज, एक नंगा फकीर, एक गांव के किनारे पड़ा रहता था। खबर की थी किसी ने सिकंदर को कि रास्ते में जाते हुए एक अद्भुत फकीर है डायोजनीज, उससे मिल लेना। सिकंदर मिलने गया है। फकीर लेटा है नंगा, सुबह सर्द आकाश के नीचे। धूप पड़ रही है, सूरज की धूप ले रहा है। सिकंदर खड़ा हो गया है। सिकंदर की छाया पड़ने लगी है डायोजनीज पर। सिकंदर ने कहा कि शायद आप जानते न हो, मैं हूं महान सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपसे मिलने आया हूं। वह फकीर जोर से हंसा और उसने अपने कुत्ते को, जो कि अंदर मांद में बैठा हुआ था, उसको जोर से बुलाया कि इधर आ। सुन, एक आदमी आया है जो अपने मुंह से अपने को महान कहता है। कुत्ते भी ऐसी भूल नहीं कर सकते। सिकंदर तो चौंक गया। सिकंदर से कोई ऐसी बात कहे, एक नंगा आदमी जिसके पास एक वस्त्र भी नहीं है, एक छुरा भोंक दो तो कपड़ा भी नहीं है कि बीच में आड़ बन जाए। सिकंदर का हाथ तो तलवार पर चला गया। उस डायोजनीज ने कहा, तलवार अपनी जगह रहने दे, बेकार मेहनत मत कर, क्योंकि तलवार उनके लिए है जो मरने से डरते हैं। हम पार हो चुके हैं उस जगह से जहां मरना हो सकता है। हमने वे सपने छोड़ दिए जिनसे मौत पैदा होती है। हम मर चुके उन सपनों के प्रति। अब हम वहाँ हैं जहाँ मौत नहीं है। तलवार भीतर रहने दे, बेकार मेहनत मत कर। सिकंदर से कोई ऐसा कहेगा, और सिकंदर इतना बहादुर आदमी, उसकी तलवार भी भीतर चली गई। ऐसे आदमी के सामने तलवार बेमानी है, और ऐसे आदमी के सामने तलवार रखे हुए लोग खिलौनों से खेलते हुए बच्चों से ज्यादा नहीं है। सिकंदर ने कहा, फिर भी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डायोजनीज ने कहा, क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकोगे? इतना ही कर सकते हो कि थोड़ा जगह छोड़कर खड़े हो जाओ। धूप पड़ती थी मेरे ऊपर, आड़ बन गए हो। और ध्यान रखना, किसी की धूप में कभी आड़ मत बनना। सिकंदर ने कहा कि जाता हूँ, लेकिन एक ऐसे आदमी से मिलकर जा रहा हूँ जिसके सामने छोटा पड़ गया हूँ, और लगा कि जैसे पहली दफा ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया हो। अब तक बहुत आदमी देखे थे, बड़ी से बड़ी शान के आदमी देखे थे, झुका दिए थे, लेकिन इस आदमी के सामने अगर भगवान ने फिर भी जिंदगी दी तो अब की बार कहूँगा कि डायोजनीज बना दो। डायोजनीज ने कहा, और यह भी सुन ले कि अगर भगवान हाथ पैर जोड़े और मेरे पैरों पर सिर रख दे और कहे कि सिकंदर बन जा, तो मैं कहूँगा इससे तो ना बनना अच्छा है। पागल हूँ कोई कि सिकंदर बनूं? पूछता हूँ जाने के पहले कि इतनी दौड़ धूप, इतना शोरगुल, इतना फौज फाटा लेकर कहाँ जा रहे हो? सिकंदर ने कहा, एशिया माइनर को जीतने जा रहा हूँ। डायोजनीज बोला, फिर क्या करेंगे? फिर हिंदुस्तान जीतूंगा। और फिर? सिकंदर ने कहा, फिर चीन जीतूंगा। डायोजनीज ने कहा, और फिर? सिकंदर ने कहा, फिर सारी दुनिया जीतूंगा। डायोजनीज ने पूछा, और फिर क्या करने के इरादे हैं? सिकंदर ने कहा, उतनी दूर तक नहीं सोचा,
लेकिन आप पूछते हैं तो मैं सोचता हूँ कि फिर आराम करूँगा। डायोजनीज कहने लगा, ओ कुत्ते फिर वापस आ, यह कैसा पागल आदमी है। हम बिना दुनिया को जीते आराम कर रहे हैं। यह कहता है हम दुनिया जीतेंगे फिर आराम करेंगे। हमारा कुत्ता भी आराम कर रहा है, हम भी आराम कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, आराम करना है आखिर में। सिकंदर ने कहा, आराम ही करना चाहते हैं। तो डायोजनीज ने कहा, दुनिया कहाँ तुम्हारे आराम को खराब कर रही है। आओ, हमारे झोपड़े में काफ़ी जगह है, दो भी समा सकते हैं। गरीब का झोपड़ा हमेशा अमीर के महल से बड़ा है। सिकंदर ने कहा, तुम्हारा निमंत्रण मन को आकर्षित करता है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शान, तुम्हारी बात मन को छीनती है। लेकिन आधी यात्रा पर निकल चुका, आधे से कैसे वापस लौट आऊं? जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगा। डायोजनीज ने कहा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने बहुत लोगों को यात्राओं पर जाते देखा है, कोई वापस नहीं लौटता। और गलत यात्राओं से कभी कोई वापस नहीं लौटता। और जब होश आ जाए तभी अगर वापस नहीं लौट सकते तो फिर मतलब यह हुआ कि होश नहीं आया। एक आदमी कुएं में गिरने जा रहा हो, रास्ता गलत हो और आगे कुआं हो, उसे पता भी न हो। कोई कहे कि अब मत जाओ, आगे कुआं है। वह कहे, अब तो हम आधे आ चुके हैं, अब कैसे रुक सकते हैं। नहीं, लौट आएगा तत्क्षण। एक आदमी सांप के पास जा रहा हो और कोई कहे कि मत जाओ, अंधेरे में सांप बैठा है। वह आदमी कहे, लेकिन हम 10 कदम चल चुके हैं, अब हम पीछे कैसे वापस लौट सकते हैं। और फिर डायोजनीज कहने लगा कि सिकंदर, सपने बड़े होते हैं, आदमी की जिंदगी छोटी होती है। जिंदगी चूक जाती है, सपने पूरे नहीं होते हैं। फिर तुम्हारी मर्जी। खैर, कभी भी तुम आओ, हमारा घर खुला रहेगा, इसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। अगर हम सोए भी हो तो तुम आ जाना और विश्राम करना, या अगर हमें ना भी पाओ, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कल का। आज सुबह सूरज उगा है, कल ना भी उगे, हम ना हो तो भी झोपड़े पर हमारी कोई मालकियत नहीं है। तुम आ जाओ तो तुम ठहरना, झोपड़ा रहेगा। सिकंदर को ऐसा कभी न लगा होगा। असल में जो लोग सपने देखते हैं, अगर वे सच देखने वाले आदमी के पास पहुंच जाए तो बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि दोनों की भाषाएं अलग है। और सिकंदर लेकिन बेचैन हो गया था। वापस लौटता था हिंदुस्तान से तो बीच में मर गया, लौट नहीं पाया। असल में अंधी यात्राएं कभी पूरी नहीं होती, आदमी पूरा हो जाता है। और सच तो यह है कि न मालूम कितने कितने जन्मों से हमने अंधी यात्राएं की है। हम पूरे होते गए बार बार, और फिर उन्हीं अधूरे सपनों को फिर से शुरू कर देते हैं। अगर एक आदमी को एक बार पता चल जाए कि उसने पिछली ज़िंदगी में क्या किया था, तो यह ज़िंदगी उसकी आज की ठप हो जाए, क्योंकि यही सब उसने पहले भी किया था। यही नासमझियाँ, यही दुश्मनियाँ, यही दोस्तियाँ, यही धन, यही यश, यही पद, यही दौड़, न मालूम कितनी बार एक एक आदमी कर चुका है। इसलिए प्रकृति ने व्यवस्था की है कि पिछले जन्म को भुला देती है, ताकि आप फिर उसी चक्कर में सम्मिलित हो सके जिसमें आप कई बार हो चुके हैं। अगर पता चल जाए कि यह चक्कर तो बहुत बार हुआ है, यह सब तो मैंने बहुत बार किया है, तो फिर एकदम सब व्यर्थ हो जाएगा। वह सिकंदर मर गया। संयोग की बात की उसी दिन डायोजनीज भी मर गया
और बड़ी अद्भुत घटना घटी। यूनान में एक कहानी चल पड़ी। मरने के बाद, मरने के पहले पहली कहानी चल पड़ी थी कि सिकंदर से एक आदमी ने ऐसा कह दिया, एक फ़कीर ने। फिर दोनों एक दिन मरे। किसी होशियार आदमी ने एक कहानी चला दी कि वैतरणी पर फिर दोनों का मिलना हो गया। आगे सिकंदर है, पीछे डायोजनीज है। सिकंदर घंटे भर पहले मरा है, डायोजनीज घंटे भर बाद में मरा है। सिकंदर ने पीछे खड़बड़ की आवाज़ सुनी पानी में, और किसी का जोर का कहकहा सुना। प्राण कम गए। यह हंसी पहचानी हुई मालूम पड़ी। यह उसी आदमी की हंसी थी, डायोजनीज की। डायोजनीज जैसा कोई दूसरा आदमी हंस भी तो नहीं सकता था। असल में हम जो हंसते हैं वह हंसना कभी हंसना नहीं होता, क्योंकि जिनकी रोने की आदत पड़ी है उनका हंसना भी झूठा ही होता है। ऊपर हंसी होती है, भीतर रोना होता है। हंसी में भी आंसू होते हैं। हंसी सदा झूठी होती है। हंस तो वही सकता है जिसके प्राणों तक हंसी प्रवेश कर गई हो, और जिसके प्राणों में तो रोना चल रहा हो और ऊपर से हंसता हो। वह सब मन का बहलाव है। वह सिर्फ रोने को भुलाए रखने की कोशिश है। हंसी है डायोजनीज की। सिकंदर तो कम गया, और सिकंदर ने देखा आज तो बड़ी मुसीबत हो गई। पिछली बार जब मिले थे तो सिकंदर तो बादशाह के लिबास में था, डायोजनीज नंगा था। आज बड़ी मुश्किल हो गई। सिकंदर भी नंगा था और डायोजनीज तो पहले से ही नंगा था। उसको तो शर्म की कोई बात न थी। पीछे लौट कर देखा, हिम्मत बढ़ाने के लिए, जरा आत्मविश्वास दिखाने के लिए वह भी हंसा। लेकिन डायोजनीज ने कहा, बंद कर हंसी, झूठी हंसी। जिंदगी भर झूठे काम किए, मरने के बाद भी झूठी हंसी हंस रहा है। बंद कर यह हंसी। सिकंदर घबरा गया, और सिकंदर ने कहा, बड़ी खुशी हुई फिर से मिलकर आपसे। कितना अद्भुत है यह। शायद ही कभी वैतरणी पर एक फकीर का, एक नंगे फकीर का और एक सम्राट का मिलना हुआ हो। यह पहला ही मौका होगा। डायोजनीज ने कहा, ठीक कहता है तू, लेकिन थोड़ी सी गलती करता है समझने में कि कौन है सम्राट और कौन है फकीर। सम्राट पीछे है, फकीर आगे है। क्योंकि तू सब खोकर लौट रहा है, क्योंकि तूने जो भी पाना चाहा वह सपने का पाना था, और मैं सब पाकर लौट रहा हूँ, क्योंकि मैंने सपने तो तोड़ दिए, फिर जो बचा उसी को पा लिया। सारी दौड़ हमारी सपने की दौड़ है। क्या मिलेगा इससे कि एक आदमी बड़ा यश पाले, कि बड़ा पद पाले? क्या होगा? क्या होगा इससे कि सारे लोग पूजे और आदर दे, सम्मान दे? कुछ भी तो नहीं हो सकता है। और कुछ जो हो सकता है भीतर की खोज से। इस पागलपन की दौड़ के कारण वह खोज के लिए समय नहीं मिलेगा। लोग मुझे मिलते हैं, वह कहते हैं, आप जो कहते हैं ठीक है, लेकिन फुर्सत कहाँ है? कब ध्यान करे, कब भगवान को खोजे? समय कहाँ है? सपना सब समय ले लेता है। आदमी कहता है, सत्य के लिए समय कहाँ है? अजीब अद्भुत बात है। सपने इतने जोर से मन को पकड़े हैं कि वे कहते हैं, इंच भर समय मत छोड़ो। और क्यों ऐसा करते हैं सपने? निश्चित इसलिए कि अगर सत्य की एक भी किरण आ जाए तो एक सपना नहीं, सारे सपने का चित्त विसर्जित हो जाता है। इसलिए जरा सा भी मौका मत दो, दौड़ाए रखो। एक दौड़ चुके न कि दूसरी लगा दो। मन कहता है, यह इच्छा चूके न कि दूसरी पकड़ा दो। एक इच्छा चूक भी नहीं पाती कि दूसरी इच्छा के अंकुर फूटने शुरू हो जाते हैं। मन कहता है,
एक खोज बंद न हो पाए कि दूसरी खोज लगा दो। मन कहता है एक सपना टूटे इसके पहले नए सपने जगा दो, क्योंकि एक किरण सत्य की अगर मौका मिल गया दो सपनों के बीच में सत्य की एक किरण के प्रवेश का, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा।